गूगल, अमेजोन और बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स, सबके प्रॉफिट जो एनुअल रिपोर्ट है वो ग्रीन है। सबके स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, बहुत ही मतलब ऑल टाइम हाई पे भी चल रहे हैं कुछ के तो, बट फिर भी ले ऑफ्स हो रहे हैं। क्यों कंपनीज आज की डेट में भी जब वो प्रॉफिटेबल हैं ले ऑफ्स कर रही हैं? ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जान रहे होंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑल दिस मेस, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारा जो रोड मैप टू प्लेसमेंट इन 2024 है उसका वीडियो भी आ चुका है, वो जाके देख लेना। एंड यू कैन गेट अ चांस टू कनेक्ट विथ मी डायरेक्टली on a one-on-one call. You have just joined our masterclass on 10th of February, where I'll be helping you to gain all the strategies, tips to unclutter your career in 2024 off campus as well as on campus. Sheets, tips, strategies, templates, सब कुछ एक ही जगह दूंगा। जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। 2024 कैसा रहने वाला है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। कब खत्म होंगे ये लेऑफ्स, लेट्स डिस्कस। 2023 saw a massive wave of layoffs. In the tech industry alone, 240,000 people lost their jobs. 2024 is off to a brutal start, which means more layoffs could come. IBM and eBay are the latest tech companies announcing layoffs. Google, Amazon, and others announced cuts earlier this month. Reports say the company is planning to reduce its workforce, basically fire people. And how many jobs are at stake? Around 30,000. That's a big number, 30,000 jobs. तो यार कहानी शुरू होती है कुछ सालों पहले, जब इंडिया में और पूरी दुनिया में सब लोग परेशान थे एक महामारी की वजह से जिसका नाम है कोविड। जब इंडिया में आया और अक्रॉस द ग्लोब आया तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। सब लोग घर से काम करने लग गए, तो कंपनीज का बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ से हुआ। वर्क फ्रॉम होम एक नया कल्चर आ गया मार्केट के अंदर, और तभी से जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, डिजिटल चीज़ें कन्वे करना, चाहे वो ऐसे टूल्स हो जिनसे आप मीटिंग कर सकते हैं, ऐसे टूल्स हो जिनसे आप घर बैठे बैठे सारा काम कर सकते हैं, ऑटोमेशन, बहुत सारी चीज़ें। टेक इंडस्ट्री में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन था जो शायद अगले 10 साल में भी नहीं आता, जो 2 साल में आ गया ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। ऑब्वियसली जो भी लोग थे कंपनी में वो वही मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें और हायरिंग करनी पड़ी, और ज़्यादा इंजीनियर्स भरने पड़े। और वो वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स थे जब लोगों को बहुत ज़्यादा सैलरी हाइक्स मिले, जब उन्होंने स्विच किया। या फिर करंट कंपनी में भी एक तो आराम, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिली वर्क फ्रॉम होम की, साथ ही साथ स्टॉक बेनिफिट्स, बहुत सारी पर्क्स मिले उन्हें, बोनसेस मिले, और एम्प्लॉय हायरिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई उस दौरान पे। फिर धीरे धीरे समय वापस अपनी जगह पे आने लगा, और एक रिसेशन एंटिसिपेट करने लगी दुनिया कि यार अब वापस वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एंड इन दैट एंटिसिपेशन 2023 के अंदर, जो कि वन ऑफ द वर्स्ट ईयर फॉर द टेक इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा ले ऑफ्स रिपोर्ट हुए थे। अराउंड 4 लाख अभी तक 2022 टू 2023 4 लाख ले ऑफ्स हो चुके थे टेक इंडस्ट्री में। आप layoffs.fyi पे जाकर सारे स्टैट्स भी चेक कर सकते हैं आज की डेट में कौन सी कंपनी में कितने ले ऑफ्स हुए हैं। तो ये फायरिंग का सिलसिला कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ले ऑफ्स जो कर रहे हैं वो क्यों शुरू हुआ? पहला जो सबसे बड़ा रीज़न है, अब इतने इंजीनियर्स की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे पहले 10 लोग काम कर रहे थे, बट एक्चुअल में अब उसे 5 लोग ही मैनेज कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो नीड। ऐसा नहीं है कि वो 5 लोग टैलेंटेड नहीं हैं, बट कंपनी उन लोग की सैलरी भी प्रोवाइड करे, वो इतना मैनेज नहीं कर सकती। एंड दैट्स द रीज़न पीपल आर गेटिंग लेड ऑफ। सेकेंड, शेयर होल्डर्स का प्रेशर। कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी कितने लोगों को हायर कर रही है या व्हाटएवर। कंपनी जिस डायरेक्शन में जा रही है उन्हें फ़र्क पड़ता है सिर्फ अपने शेयर्स से। जितनी वो स्टेक रखते हैं उस कंपनी में, उन्हें हर साल एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली राइट, एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी। रिसेशन जो एंटिसिपेट किया जा रहा था, उसकी वजह इन्फ्लेशन जो बढ़ा इतना ज़्यादा, मतलब ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन हुआ यूएस के अंदर, और उसकी वजह से फेडरल बैंक को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ानी पड़ी। अब ये इंटरेस्ट रेट्स क्या होती हैं? जो फेडरल बैंक होता है ना, वो कंपनीज़ को या फिर इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता है, और उसकी इंटरेस्ट रेट होती है वो। जब उसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो कंपनीज़ को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयज़ में, अपने इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। अब वो कुछ भी किसी भी तरीके से कॉस्ट कटिंग हो सकती है रिसोर्सेज में, एंड रिसोर्स का एक एग्जांपल है ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस को कट करना शुरू कर देते हैं। अब बोलो कि फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट ही क्यों बढ़ा दी? क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो फेड बैंक को भी
टू मैनेज आउट थिंग, टू बैलेंस आउट थिंग्स, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ानी पड़ी। ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का पार्ट है, यहाँ पे मेरे से भी थोड़ी गलतियाँ हो सकती है, तो अगर किसी को ज़्यादा नॉलेज है तो प्लीज़ कॉमेंट इट डाउन एंड आई विल लीव सम आर्टिकल्स इन द डिस्क्रिप्शन टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, हाउ द फेडरल बैंक एंड वाई कंपनीज आर अफेक्टेड बाय दैट इंटरेस्ट रेट हाइक। अब 2023 के सेकेंड हाफ से एक नया दौर शुरू हुआ, AI का दौर। AI इन्वेस्टमेंट हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स टू लाइक टेंस ऑफ मैनी फोल्ड्स फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ 2023। चैट GPT, llama और पता नहीं कितने सारे, अभी जेमिनी भी रिलीज़ किया गूगल ने, GPT का 4th वर्जन भी आ चुका है मार्केट के अंदर। कंपनीज बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं AI के अंदर फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि आगे की डेट में AI बहुत ज़्यादा, आप आज भी देखोगे AI कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसने बहुत सारे रोल्स को एलिमिनेट कर दिया है, ऑटोमेशन क्योंकि इतना पावरफुल कर दिया है उसके अंदर। अगर मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई कि कौन कौन से रोल्स एलिमिनेट हो गए हैं, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, कोई कंटेंट राइटर था, कंटेंट राइटर आज की डेट में अगर AI यूज़ नहीं करेगा तो AI कैन डेफिनेटली रिप्लेस दैट जॉब, बिकॉज ऑब्वियसली देर इज़ नो इंट्रिंसिक क्रिएटिविटी, बट अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं चैट GPT को तो आपको इतने बेहतरीन से आर्टिकल्स लिख के दे सकता है जो शायद एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी ना लिख सके। इन अ रीसेंट एड्रेसिंग बाय गूगल CEO सुंदर पिचाई, उन्होंने यही बोला कि दे आर प्रायोरिटाइजिंग AI इन्वेस्टमेंट्स एंड देयर कुड बी मोर ले ऑफ्स इन द फ्यूचर। AI इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज देर इज़ अ होप, इट्स अ बिग बेट बाय ईच ऑफ द बिग टेक कंपनीज कि AI फ्रूटफुल होगा फ्यूचर में। और मैं बता दूं, आप एक भी क्वेरी लिखते हो ना चैट GPT पे, उसको कंप्यूट करने में लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब चलता है ना, उसको जो रिसोर्स वो कंज्यूम करता है उसमें पैसा जाता है हर एक कंपनी का जो भी उसको फंड कर रही है। एंड दैट्स वेयर वो एज एन इन्वेस्टमेंट वो लोग आज देख रहे हैं, जिसको सस्टेन करने के लिए ले ऑफ्स हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है। एक और डाउट बच्चों के दिमाग में ये है कि भैया ये जनवरी में आके कंपनीज को क्या हो जाता है। यार जनवरी में होना एक रीज़न ये है उसका कि जनवरी के अंदर ही फंड्स अलॉटमेंट होते हैं, बजट अलॉटमेंट होता है। तो अगर यार सैलरी देने का बजट 100 लोगों का है तो वो 110 लोगों को कैसे ही रख सकते हैं। दैट इज़ द वन ऑफ द रीजंस कि जनवरी में आप बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स की न्यूज़ सुनते हो। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे पास ये बोल के आए, भैया यार गूगल एक तरफ तो बोल रही है कि यार मेरे को ले ऑफ करने हैं, लेकिन दूसरी तरफ ही रिक्रूटर्स मैसेज कर रहे हैं कि हमारी कंपनी में अपॉर्चुनिटीज़ है, हायरिंग हो रही है। ये क्या चीज़ है? देखो सीधी सी बात है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो वो कोई डिफरेंट टीम हो सकती है जिसमें कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, शायद वो AI रिलेटेड हो या कंपनी को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा हो वहाँ से, तो कंपनी उस टीम को बढ़ाना ही चाहेगी, उसमें और रिसोर्सेज ऐड करना चाहेगी। एंड रीऑर्गेनाइजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी कंपनीज एवरी ईयर्स प्रोसेस, जिसके अंदर वो उन कंपनीज को रीऑर्गेनाइज करती हैं जिनसे रेवेन्यू नहीं आ रहा होता है या जो कि स्टेल हो चुकी होती है। एक और डाउट आता है कि यार जो जूनियर इंजीनियर्स हैं जो अभी ज्वाइन करें उनको डरना चाहिए क्या ले ऑफ से, इन सब से, या जो इंटर्न्स हैं उनको फुल टाइम ऑफर से। देखो इंटर्न्स को थोड़ा ज़्यादा खतरा रहता है बिकॉज उन्हें फुल टाइम अपॉर्चुनिटी अभी मिली नहीं है। तो कंपनी सोचती हैं, दिस इज़ व्हाट आई थिंक, दीज आर माई ओपिनियन, कि यार ये फुल टाइम एम्प्लॉय तो है नहीं, तो इवेंचुअली दे काइंड ऑफ टेक अ स्टेप बैक एंड दे डोंट प्रोवाइड दोज फुल टाइम ऑफर्स। देन कम्स जो भी सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा जल्दी फायर किए जाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, जो जूनियर इंजीनियर्स हैं उनका नंबर बाद में आता है कंपेयर टू सीनियर इंजीनियर्स, बिकॉज कंपनी का मेन मोटिव है यहाँ पे पैसा बचाना। एज आई मैंशन अर्लियर ऑल्सो, ले ऑफ्स ड्यूरिंग दिस टाइम डजंट मीन कि बंदा टैलेंटेड या बंदी टैलेंटेड नहीं है, वो काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। एंड एक चीज़ मैं मानता हूँ कि कंपनीज ये ज़रूर प्रेफर करती हैं कि यार जो कंपैरेटिवली जो अच्छा काम कर रहे हैं उसे ना निकालें, इंस्टेड जो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रहे हैं उन्हें ही प्रेफर करते हैं पहले निकालना फॉर द सेम लेवल। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क इन अ कंपनी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है जॉब मार्केट इन 2024। आज अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे ना तो उसमें आपको दिखेगा कि मैं ऑलमोस्ट डेली 2022 से लेकर 2026-7 बैच मतलब इंटर्न एज वेल एज फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्रेशर स्टूडेंट्स डालता ही रहता हूँ, तो वो ज़रूर जाके ज्वाइन कर लेना। बट जो फ्रीक्वेंसी पहले थी, मतलब मैं एक दिन में मल्टीपल टाइम्स पोस्ट डाल दिया करता था, वो नहीं है आज की डेट में। हालांकि 2023 से बढ़ी है फ्रीक्वेंसी, बट वो फ्रीक्वेंसी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। सो इससे हमें क्या पता लगता है? देखो एक्सपीरियंस लोगों के लिए हमेशा कंपनीज़ में ओपनिंग रहेगी। बड़ा पैराडॉक्स है ये कि निकाला भी पहले एक्सपीरियंस को जाता है और हायरिंग भी एक्सपीरियंस की ही हो रही है, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। जब भी किसी एम्प्लॉय को हायर करती है
तो वो चाहती है कि यार वो एम्प्लॉय जल्दी से जल्दी हमें इम्पैक्टफुल काम दे सके, एंड दैट्स वाई दे गो फॉर एक्सपीरियंस हायरिंग। दूसरी ओर जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उनको एडवाइस दूंगा कि आप प्लीज़ ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी शुरू कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू गेन अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज़ व्हेन यू विल बी इन योर फाइनल ईयर। क्योंकि आप देखो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, कुणाल कुशवाहा एक बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है, उसके अलावा सौम्या सिंह, शी हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन open source. They have done a lot of contribution and work in open source, and hence they are working at such good companies with such a good pay. बट आज की डेट में अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप शुरू करते हो ओपन सोर्स में काम, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब टाइम बहुत लग जाएगा, एंड ऑब्वियसली यू हैव योर आपके पास EMIs होंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है अपने पैसे से। तो मैं एडवाइस नहीं दूंगा वर्किंग प्रोफेशनल्स को वो करने के लिए। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो छोटे स्टार्टअप्स, बट द सैलरी विल बी लो देयर। आप बिलीव नहीं करोगे, कंपनीज और मतलब वो स्विच कर रही हैं कि पहले क्या हो रहा था ना, बहुत हाइक ले जा रहे थे लोग, अब वो प्रेफर कर रही हैं कि ठीक है आपके पास मल्टीपल ऑफर्स हैं, आप हाइक मांग रहे हो, कोई बात नहीं, हम दूसरे इंसान को दे देंगे बिकॉज देयर इज़ अ हाई डिमांड नाउ, और हम कम पे में किसी और को हायर कर लेंगे विद द सेम एक्सपीरियंस, विद द सेम टैलेंट। इट्स ओके, आपके पास ज़्यादा ऑफर्स हैं, यू कैन लीव इवन दो यू हैव क्लियर्ड ऑल द इंटरव्यूज़। तो वो जो क्या कहते हैं ना, अब भाव नहीं खा सकता कोई कैंडिडेट, ये वाली सिचुएशन भी मार्केट में क्रिएट हो गई है। तो अगर आपको आज की डेट में कोई ऑफर मिल रहा है किसी स्टार्टअप से, छोटे स्टार्टअप से कम सैलरी का, आई वुड रादर प्रेफर यू टू टेक दैट ऑफर इंस्टेड ऑफ सिटिंग आइडल एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। Now finally my honest views on layoffs and on recession and on jobs in 2024 कि यार किसी कंपनी को अपना ड्रीम कंपनी मत बनाओ, इंस्टेड गो फॉर अ कंपनी जहाँ पे आपको अपना मनपसंद काम मिल सके, जहाँ पे आपको एक वेल पेड सैलरी मिल सके और वर्क लाइफ बैलेंस मिल सके। एंड ऑल्सो डोंट गेट अटैच्ड टू अ जॉब, एल्स आपको स्विच करने में भी प्रॉब्लम होगी। एंड मेक श्योर आप अपनी प्रिपरेशन कभी ना छोड़ें। जिन लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस करी है, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ। इस टाइम को पूरा इन्वेस्ट करो जितना अच्छे से तुम प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज यार रिसेशन हो चाहे ले ऑफ हो, इट्स जस्ट लाइक द मार्केट स्टॉक मार्केट, अगर वो नीचे जाता है तो वो ऊपर आता है और वो अपने ऑल टाइम हाई पे फिर से टच करता है और उससे भी ऊपर जाता है। तो आज अगर ले ऑफ्स हो रहे हैं ना, फायरिंग हो रही है, तो जब बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, एंड एट दैट टाइम यू विल बी प्रिपेयर टू हिट एनी कंपनी। तो ये इस टाइम को एज अ बेनिफिट यूज़ करो कि यार अच्छे से प्रिपेयर कर सके किसी भी सिचुएशन के लिए। वन मोर टिप टू एवरीवन इज स्टार्ट फ्रीलांसिंग। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, थर्ड ईयर में हो, आपको इंटर्न नहीं मिल रही है, तो आप फ्रीलांसिंग शुरू करो ना यार। स्किल्स आपके पास हैं तो क्यों नहीं फ्रीलांसिंग शुरू कर रहे हो? फाइनल ईयर में हो, फ्रीलांसिंग से अपना एक्सपीरियंस गेन करो ना, उससे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, क्या पता आपको उससे ही एक जॉब मिल जाए। आई एम टेलिंग यू, मेरे को फ्रीलांसिंग से ही मेरे एक स्टार्टअप में जॉब मिली थी, आपको भी मिल सकती है। देन कम्स द फाइनल थिंग विच इज़ नेटवर्क। यार अगर नेटवर्क है तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आप मेरी लेटेस्ट रील जाके देख सकते हो। नेटवर्क अच्छा होगा तो आपको रिकमेंडेशंस मिलेंगी, आपको रेफरल्स इजीली मिल जाएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करती है। आज की डेट में अगर कोई रिक्रूटर से आप कनेक्ट करते हो, उनसे बातचीत करते हो, 6 महीने बाद उनसे बोलते हो कि मुझे आपकी कंपनी में अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो आपको प्रेफर करेंगे ओवर अदर कैंडिडेट्स बिकॉज यू आर कनेक्टेड विथ हर। तो नेटवर्क बिल्ड करना शुरू करो एंड जॉइन आवर मास्टर क्लास इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड, वेयर वी विल बी टीचिंग एवरीथिंग फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। सारी चीज़ें 2024 में जो आप कर सकते हैं टू अनक्लटर योर करियर एंड लैंड सम अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। टेम्पलेट्स, टिप्स, रिसोर्सेज, one-on-one कॉल का चांस, एक्सक्लूसिव वेब कम्युनिटी, बहुत सारी चीज़ें होंगी यार। सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा, रोड मैप्स भी मिल जाएंगे, रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।